なるほど。騒ぎのわけはこれ。ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है और ये एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, इसकी लिंक, तो वहाँ पे जाके आप ये एपिसोड देख सकते हो। सारे फाइट सीन्स देख सकते हो। वैसे ज़्यादा कुछ फाइट सीन है नहीं, बट स्टिल एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे जिनवू डीमन कासल वाले जो डंजन होता है उसमें से बाहर आ जाता है। अब आपको याद होगा उसको एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जो 2 इंग्रेडिएंट्स थे वो मिल चुके थे। अब यहाँ पे सिर्फ उसके लिए एक इंग्रेडिएंट बचा हुआ है जो कि है प्योरीफाइड डीमन किंग्स ब्लड, और इस वजह से यहाँ पे उसको इस कासल को पूरा क्लियर करना होगा। ओके, जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएगा उसको फुल्ली प्रिपेयर होकर आना होगा। भले यहाँ पे वो इस डंजन की वजह से या फिर इतने सारे डंजन्स में जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, उसका लेवल अप हो चुका है काफ़ी तगड़ी तरीके से, लेकिन ऑफिशियली वो एक ई रैंक का हंटर है अभी भी, है ना। अब क्योंकि वो लेवल अप करते रहना चाहता है तो उसको और भी ज़्यादा हाई लेवल वाले रेड मिशंस पे जाना होगा, लेकिन ई रैंक का होने की वजह से उसको ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब वो यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि उसको ये ड्रामा अब खत्म करना पड़ेगा और अपने आप को रीअसेस्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि अपनी रैंक को फिर से रीचेक कराना पड़ेगा कि कितनी बड़ी है। तो यार यहाँ पे हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। इधर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं जो कि अपना खुद का रैंक रीअसेसमेंट करवाने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्रूट्स भी शामिल होते हैं जो कि अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा होता है, बेक का ये बंदा होता है, ओके, वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होता है लोगों को कि ये सी रैंक का, ये ई रैंक का, लेकिन वो यहाँ पे देखता है किसी को और देख के शॉक हो जाता है। शॉक होते साथ ही वो यहाँ पे बेक युनहो को फोन मिलाता है और बताता है कि मैं हूँ ह्यून कीचुल, सेकंड मैनेजमेंट डिवीजन का, और वो यहाँ पे आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। मेरे को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो रही है, ये वही है हंटर संग, अपनी रैंक का रीअसेसमेंट करवाने के लिए आया है वो। ओके, तो यहाँ पे जिनवो अंदर आता है, इधर 2 बंदे बैठे होते हैं हंटर्स, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि भाई ई रैंक के हंटर्स को बिल्कुल भी भाव नहीं मिलता, उनको इनकम भी नहीं हो पाती, तो जब तक तुम्हारा जो रैंक है वो डी रैंक से ऊपर है ना, तब तक तुम्हें कोई ना कोई गिल्ड तो हायर कर ही लेगा और तुम्हारी इनकम भी काफी अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट टर्न जिनवू की होती है, उसे अंदर बुलाया जाता है। यहाँ पे एक ब्लैक क्रिस्टल होता है, उसे टच करना होता है, लेकिन कुछ यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाता है मशीन के अंदर। अब ये बंदी सोचती है कि यार ये क्या हो रहा है, वो यहाँ पे फिर से ट्राई करती है, फिर से एरर आता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब पता क्यों नहीं चल रहा कि तुम्हारी रैंक कौन सी है। तभी यहाँ पे डायरेक्टर आता है, वो पूछता है क्या हुआ, तो ये बंदी बताती है कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मशीन में कुछ दिक्कत हो गई है। तो जब डायरेक्टर चेक करता है तो उसे समझ आ जाता है कि यार इस मशीन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इस बंदे का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मशीन की लिमिट के भी ऊपर जा चुकी है इसकी मैजिक पावर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये बंदा कंट्री का 10वां एस रैंक का हंटर है। और भाई ये तो काफ़ी कमाल की बात है, मतलब फाइनली अब रीअसेसमेंट पूरा हो ही चुका है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जिनवू एस रैंक का हंटर बनेगा। यहाँ पे बाहर हमें जिनचुल का सीन दिखाया जाता है। इधर चॉय जोंग इन भी शामिल होता है। अब चॉय जोंग इन यहाँ पे बोलता है कि मैंने रेड गेट वाले इंसिडेंट के बारे में सुना कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को अपने रेड मिशन में पार्टिसिपेट करने दिया, और भाई वो बंदा बॉस को भी हरा के वहां से आ गया। बताओ तो मेरे को है कौन वो इंसान। तो जिनचुल कहता है वैसे मुझे पता नहीं, मैं वहाँ पे गया था लेकिन मैं जल्दी वहाँ से निकल गया था, मुझे सारी डिटेल्स नहीं पता है, ठीक है। अंदर से यहाँ पे काफ़ी आवाज़ें आ रही होती है, तो चोई पूछता है कि अंदर क्या हलचल हो रही है भाई। तो जिनचुल बताता है कि देखो यार, ज़्यादातर जो अवेकेंड वाले बंदे हैं ना वो अपने पावर का रीअसेसमेंट कराने के लिए आए हैं, तो इसी वजह से शायद शोरगुल हो रहा है, चलो मैं जाके चेक करके आता हूँ। तो चोई जोंगेन कहता है ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब ये लोग अंदर जो होते हैं भाई सबके सब शॉक हो चुके होते हैं कि ये वो बंदा है जिसकी मैजिक पावर मशीन भी नहीं नाप पाई। अब क्योंकि यार कोई आम बात नहीं है इस रैंक का हंटर बनना, ठीक है। तो जिनवो इन लोगों के सामने शामिल होता है और भाई इन सबकी फटी बड़ी होती है लिटरली। तभी यहाँ पे चॉय जोंग इन भी आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव हंटर्स गिल्ड का। जिनको से पहचान जाता है कि ये एक अल्टीमेट हंटर है और इसका जो निकनेम है वो इसी से पड़ा हुआ है। ओके, बेसिकली ये बंदा काफी कमाल का है और ये जो फायर वाले मेजेस होते हैं ना उनको कंट्रोल कर सकता है, मतलब इसने महारत हासिल कर रखी है इस चीज में, ठीक है। तो चॉय जोंग इन यहाँ पे आते साथ पहचान जाता है कि जिनवो ये है वो बंदा जिस वजह से इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्योंकि इसका जो ऑरा है, जो उसकी मैजिक पावर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम क्या है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कोई गिल्ड ज्वाइन किया है, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनवो उसे इग्नोर करता है और वो कहता है कि माफ करना मैं अभी जरा जल्दी में हूँ, ये बोलकर वहां से गायब हो जाता है। चोई इधर जिनचुल से पूछते हैं कि हे क्या मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था उसे, मतलब मैंने उसे बताया ना कि मैं हूँ कौन। तो जिनचुल कहता है हाँ आपने बताया तो था। तभी यहाँ पे पीछे से बेक भागता हुआ आता है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बेक को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जिनवो यहाँ पे है, तो वो भाग के आया होता है उससे बात करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो इधर लेट हो चुका है। चॉय जोंगिन को भी ये बात समझ आ जाती है इजीली, ठीक है, कि क्यों आया है यहाँ पे बेक, वो भी भागता भागता। तो यार वर्थ इट तो है संग जिनवो, उसको पता चल चुका है। लेकिन बेक को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि चॉय जोंगिन को ये बात क्यों पता चल गई कि संग जिनवो जैसा एक हंटर है यहाँ पे। ये तो काफी गलत सीन है। दूसरा यहाँ पे हमें जिनवो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास आके बैठा हुआ होता है। ओके, वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है
कभी कभी कि आप एकदम से उठ जाएंगे और मेरे से बात करने लगेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ा समय और मॉम, थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पे जब वो बाहर आता है तो जिनचोल इधर शामिल होता है। ओके, वो कहता है कि हमारा जो सर्वेलेंस डिवीजन का टास्क है ना, वो ये है कि हम मॉनिटर करते हैं हंटर्स को और उनको पनिश करते हैं जो लॉ को ब्रेक करते हैं। तो जिनको कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मतलब मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ जो तुम मेरे ऊपर सर्वेलेंस रख रहे हो? तो जिनचोल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, सर्वेलेंस डिवीजन बस हंटर्स को कंट्रोल करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली वो यहाँ पे बोलता है कि आप तुमसे कोई मिलना चाहता है, इधर और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट होता है हंटर एसोसिएशन का गो गुनही। वो कहता है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? ये लोग यहाँ पे बैठते हैं, वो कॉन्ग्रेचुलेशन करता है जिनवू को कि वो एक एस रैंक का हंटर बन चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन टास्क उसका क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, वो सीधा पॉइंट पे आता है। इधर वो बताता है कि हंटर एसोसिएशन काफी बड़ा है, लेकिन जो कमाल के हंटर्स है ना वो काफी ज्यादा कम है। ज्यादातर हंटर्स अच्छे स्टेटस और इनकम के लिए बड़े बड़े गिल्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जिनचुल जो है ये एक काफी अच्छा खासा हंटर है, लेकिन ये सिर्फ ए रैंक का है। मैं चाहता हूँ कि तुम हम में से एक बन जाओ। अभी तुम जानते होगे कि मैजिक बीस्ट का सामना हंटर्स करते हैं और 5 हंटर गिल्ड्स हैं यहाँ पे जो कि मेन है, ऑब्वियसली मतलब 5 ही है, ठीक है। और इन सब के बीच का जो बैलेंस है ना वो आजकल थोड़ा बिगड़ रहा है। अगर इस समय तुमने किसी भी एक गिल्ड को ज्वाइन कर लिया तो इनका बैलेंस पूरी तरह से बिखर जाएगा और ये पांचों के पांचों गिल्ड नष्ट हो जाएंगे। तो हंटर एसोसिएशन के तौर पे मैं चाहता हूँ कि एक 6th पावर आए जो कि इन पांचों गिल्ड से भी ऊपर हो। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ताकत है। तो बताओ तुम क्या सोचते हो इस बारे में? यहाँ पे जिनको सोचना शुरू करता है कि यार ये काफी बड़ा स्टेप होगा उसकी लाइफ में, मतलब यार गवर्नमेंट, मीडिया, सबके सब लोग जिनको के साथ हो सकते हैं और ऑब्वियसली बात है वो एक अलग तरीके की जिंदगी जिएगा, वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे गोगो उन्हीं की पावर को वो ऑब्जर्व करता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 80 साल का हो चुका है वो, और फिर भी इस एज में भी उसकी काफी खतरनाक फिजिक है और ताकत भी काफी कमाल की है। मतलब बेसिकली वो जिनवू को मैच कर सकता है इस लेवल के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली बात है जिनवू और भी ज्यादा लेवल अप हो सकता है, ये बात है। वो सोचता है थोड़ा इस बारे में, लेकिन वो इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। तो यार गोगुन को ऐसा लगता है मन में कि यार ये बंदा भी लगता है फेम को चूज कर रहा है और पैसों को चूज कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे जिनवू बोल देता है कि उसको लड़ाई ज्यादा पसंद है, वो लड़ना चाहता है। तो जिनवू कहता है कि मेरी जगह डंजन्स में ही है, मैं वहीं पे बिलोंग करता हूँ। तो ये सुन के गोगुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो ये सोचता है कि अगर वो 20 साल छोटा या फिर 10 साल भी छोटा होता ना तो वो ऐसे नौजवान के साथ बिल्कुल लड़ना पसंद करता, मतलब साथ मिलके पसंद करता डंजन में जाना। ओके, तो गोगुन यहाँ पे उठ जाता है। वो कहता है ठीक है फिर जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा। जिनको कहता है ठीक है फिर मैं भी यहाँ से जाता हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन घर पे अकेली है। अब वो यहाँ से निकल जाता है। गोगुन का मूड तो यहाँ पे थोड़ा खराब हो ही चुका होता है। वो कहता है कि जब मुझे ये बात पता चली ना कि एक एस रैंक की हीलर भी मेरे को एजिंग से नहीं बचा सकती, तो यार मेरे को काफी अजीब महसूस हुआ। अभी के लिए मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे आके मिले। और चीफ वू, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? तो वो कहता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। तो गुन ही कहता है ओह, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो ड्रिंक करता होगा। तो जिन तो जाते जाते ये कहता है कि उसको जल्दी से जल्दी अपना रैंक बढ़ानी है। दूसरी ओर यहाँ पे अभी डोंगसो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे होश में आता है। डेप्यूटी डायरेक्टर इधर आया होता है उससे बातचीत करने के लिए, उससे पूछता है, वो कंफर्मेशन लेता है कि ये जो संग टू हॉर्न का नाम का बंदा था ये सच में एक मैजिक बीस्ट है क्या? तो डोंगसो बताता है कि आपको क्या लगता है कि ऐसी ताकत इंसान के अंदर हो सकती है? तो डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं ठीक है फिर जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना तुम, ठीक है ना, मैं निकलता हूँ यहाँ से। जाने से पहले यहाँ पे डोंगसो उससे पूछता है कि उस बंदे का क्या चल रहा है अब। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलता है कि मैंने लोगों को बोल रखा है उसे ढूंढने के लिए, तलाश जारी है, लेकिन उसने तुम्हें हरा दिया तो उसको पकड़ना तो थोड़ा मुश्किल हो गई है ना। ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है। वो याद करता है कि संग टू हॉर्न ने उसे धमकी दी थी कि तुम मेरी फैमिली को अप्रोच करना छोड़ दो, और ये मैं तुम्हारे खुद के भले के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरे से मरने के बाद भी बच नहीं सकते अगर तुमने ऐसा किया तो भाई ये काफी खतरनाक धमकी होती है। भले डोंगसो को काफी गुस्सा आ रहा होता है, उसे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा होता है कि भाई उसकी तो बेइज्जती हो गई, ऊपर से हारा भी, ठीक है। और क्या बोला उसने कि मरने के बाद भी नहीं बच सकता? उसे क्या लगता है मैं ये सुनकर डर जाऊंगा? मुझे अच्छे इक्विपमेंट्स की जरूरत है, मुझे एक आर्टिफैक्ट की जरूरत है जो कि उसको कुचल के रख सके। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? अब आपने देखा होगा जिन्हो के पास एक काफी कमाल का सूट था, वो आर्टिफैक्ट्स है, और ये ही सारे मैन मेड आर्टिफैक्ट जिन्हो सर्च कर रहा होता है। और वो हमें बताता है कि जो हाई लेवल के इक्विपमेंट होते हैं ना ये इंसान ही बनाते हैं, लेकिन इससे काफी ज्यादा मदद मिल जाती है हंटर्स को। ओके, अब वो चेक कर रहा होता है, इनके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं, और ऑब्वियसली बात है जिन्हो अभी ई रैंक का हंटर है, उसके पास अगर कोई खतरनाक सा वेपन आ गया तो लोग जरूर सोचेंगे कि भाई इसके पास ये वेपन कैसे आया। तो ऑब्वियसली बात है अगर वो एक बार को ए रैंक के गेट में भी गया होता ना तो वो एक्सक्यूज बना सकता था कि हाँ भाई उसको वहां से मिल गया होगा या फिर ऐसा कोई रिलेशन। तभी वो देखता है कि एक गिल्ड है जो कि रिक्रूट कर रहा है माइनिंग के लिए, ठीक है, एक माइनिंग टीम इकट्ठा कर रहा है, तो ये चीज वो नोटिस कर लेता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो इधर गुनही को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है संग जिन्वो की, ठीक है ना, उसके बारे में बताता है कि वो बचपन से अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है, उसकी छोटी बहन का और उसकी मॉम का जो कि बीमार है, काफी टाइम से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है वो। तो यार गुनही देखता है कि ये बंदा तो
बिल्कुल अलग दिख रहा है 4 साल पहले की रिपोर्ट में। तो यार ऑब्वियस सी बात है, इनका शक जाता है कि कहीं ये कोई फॉल्स रैंकर तो नहीं है, लेकिन वो बताता है कि ऐसी बात नहीं है, ये काफ़ी बार चोट खा चुका है, काफ़ी बार जख्मी हो चुका है और हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुका है, तो कोई शक नहीं है यही वो बंदा है। इसके अलावा वो बता देता है कि रिसेंट में उसने अभी एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। तो गुन ये कहता है कि आजकल के नौजवान लड़के बिना इनको समझ पाना मुश्किल है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पे आ चुका होता है, माइनिंग टीम के अंदर शामिल हो चुका होता है। अब वो हमें बताता है कि देखो यार, पहले तो आती है असॉल्ट टीम्स जो कि मैजिक बीस्ट से लड़ती है, उसके बाद आती है माइनिंग टीम्स जो कि माना क्रिस्टल्स जैसे मटेरियल्स को कलेक्ट करती है, उसके बाद आते हैं रिकवरी टीम्स जो कि मैजिक बीस्ट की लाशों को लेके जाते हैं, ठीक है। तो वैसे बात है, इस समय यहाँ पे अभी अंदर असॉल्ट टीम है और ये और कोई नहीं बल्कि चॉय जोंग इनकी टीम होती है, ठीक है। वो अपनी आग से यहाँ पे इन सब के सब लोगों को, मतलब मॉन्स्टर्स को, मतलब मैजिक बीस्ट को खत्म कर देता है और अपने टैंकर्स को आगे लेके एक शील्ड बना देता है। अब यार ये लोग तो यहाँ पे, मतलब इनका काम यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। ये स्मेल काफी ज्यादा गंदी होती है, तो चॉय जोंगिन यही कहता है कि जिन लेडीज को भी इस स्मेल से प्रॉब्लम है थोड़ा संभल के रहना। अब यहाँ पे चाहे भी शामिल होती है। ये लोग यहाँ पे इस गेट से बाहर आ जाते हैं, बट इन्होंने बॉस को नहीं हराया होता, ये लोग ऐसे ही बाहर आ चुके होते हैं। ये सबके सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हंटर्स गिल्ड की सेकंड इन कमांड भी देखो आ गई है, जिनको भी उसे पहचान जाता है, और ये 9th S रैंक की हंटर होती है इस कंट्री की। अब यार जब चाहे इधर से जा रही होती है ना, तो उसको एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। मतलब पहले तो जिनको भी उसका ऑरा देखते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन चाहे को यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि साइड में शायद गो गुन ही थे, मतलब चेयरमैन गो, जिनका ऑरा काफी खतरनाक है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? ये ऑरा एकदम से महसूस हुआ था और एकदम से गायब हो गया। तो चाहे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जिन वो पहले से छुप गया था वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा परसेप्टिव है ये बंदी, इसको तो पहले ही पता चल गया मेरे बारे में। अब ये लोग यहाँ पे अंदर घुसते हैं, रिकवरी टीम और माइनिंग टीम। जिनको यहाँ पे सोचता है कि इस डंजन के अंदर एक A रैंक का बॉस है और काफी कमाल की बात है, मतलब उसे बहुत ज्यादा चुल मच रही होती है उस बॉस को देखने के लिए, क्योंकि डीमन कासल के वल्कन और मीटस से जो वो लड़ा था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बॉस। तो तुम समझ रहे हो ना, काफी अलग लेवल है ये। अब यहाँ पे कुछ अफवाह हो रही होती है, बातें हो रही होती है कि ये सच में क्या A रैंक का हंटर है, उसे क्यों लेके आया यहाँ पे। तो जिन्वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब एक बंदा तब यहाँ पे आके ठुकता है जिन्वो से और वो कहता है तुम देख के चल नहीं सकते क्या। तो जिन्वो यहाँ पे बस एक नजर देखता है उसको, जिससे कि ये बंदा डर जाता है, कहता हो रे अरे मेरे को माफ करना सर, आप अपने रास्ते पे जा सकते हो आगे। तो जिन्वो यहाँ से चला जाता है। ये लोग सोचते हैं कि यार क्या सच में ये बंदा E रैंक का है। तो यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं लीडर से कि क्या सच में ये बंदा E रैंक का है। तो लीडर बोलता है वैसे वो सच में काफी कमाल का है और हम काफी खुशकिस्मत है कि वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। यहाँ पे इन लोगों का लंच ब्रेक हो जाता है। लीडर यहाँ पे आता है, जिन्वो से कहता है कि तुम आके लंच कर सकते हो। तो जिन्वो कहता है कि मैं इधर का एरिया कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आता हूँ। तो लीडर कहते हैं ठीक है फिर ज्यादा आगे मत जाना, ओके जल्दी आ जाना। यहाँ पे ये सब लोग चले जाते हैं। जिन्वो फाइनली अकेला हो जाता है और वो कहते हैं ये मौका तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे काफी खुश लग रहा होता है वो काफी टाइम बाद और आगे भागता हो जाता है जल्दी से जल्दी। इधर वो गेट पे आ जाता है। अब ये जो गेट होता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बॉस होता है, उसको अंदर से ऐसा फील हो रहा होता है कि उसे बॉस के पास नहीं जाना चाहिए, उसे नहीं हराना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके बाद गेट बंद हो जाएगा जिससे कि हंटर्स गिल्ड को काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है ना। तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, और पीछे से चाहे ही आ चुकी होती है, ठीक है। वो पूछती है मैं आखिरी बार पूछूंगी तुमसे, बताओ क्या कर रहे हो इधर तुम। और भाई अब तो पता नहीं क्या ही होगा। एनीवे अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो यार लाइक करना। इस एपिसोड के लिंक टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, वहां पे जाके एपिसोड देख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।